हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल। माई सेल्फ सत्यम सिंह और आज हम पढ़ने आ रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमरस। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्लेविकल और स्कैपुला के बारे में बात की, जिसमें हमने उसके मसल अटैचमेंट, उसके साइड डिटर्मिनेशन, उसके बॉर्डर्स, उसके सरफेसेस, सारी बातें जितनी भी उससे हो सकती थी हमने बात की, जो कि एग्जामिनर्स पूछते हैं या वाइवा में क्वेश्चन आते हैं। उस सारी टॉपिक्स को हमने क्लियर किया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है ह्यूमरस। इसके बारे में उसके पूरे साइड डिटर्मिनेशन, उसके फीचर्स, उसे उसके मसल अटैचमेंट, उसके सारे टॉपिक्स को हम एक धीरे धीरे करके क्लियर करें। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक न्यू जर्नी, ह्यूमरस। एज वी नो डैट कि जो हमारा ह्यूमरस होता है ये हमारे अपर लिम्ब का बोन होता है, जो आर्म में प्रेजेंट होता है। यह हमारे अपर लिम्ब की सबसे लंबी बोन होती है। और अगर हम अपनी बॉडी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो जो हमारा फीमर होता है वो बॉडी का सबसे लंबा बोन होता है। बट अगर हम अगर अपर लिम्ब की बात करें तो हमारा ह्यूमरस सबसे लंबा बोन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। सो द ह्यूमरस इज ए बोन ऑफ आर्म। ये हमारे आर्म में प्रेजेंट होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। एंड इट हैज़ ए अपर राउंडेड एंड। आप देख सकते हैं कि इसका जो अपर एंड है वो राउंडेड है। लोअर फ्लैटेंड एंड। अगर इसके हम लोअर एंड को देखें तो काफ़ी आप दिख रहा है कि फैला हुआ है, फ्लैटेंड है, चिपटा सा है, फ्लैटेंड एंड है। एंड अ राउंडेड साफ्ट। अगर हम इसकी सैफ्ट की बात करें तो ये हमारे राउंडेड शेप में होता है। जो भी हमारे लॉन्ग बोन होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सॉरी तीन पार्ट में। उसका एक अपर एंड होता है, उसका एक लोअर एंड होता है, और जो बीच में प्रेजेंट होता है वो सिलेंड्रिकल या राउंडेड या ट्राइंगुलर, वो हमारा उसको कहते हैं साफ्ट। ये हुआ हमारे जो ह्यूमरस के इंट्रोडक्शन की बात। अब आते हैं हम इसके साइड डिटर्मिनेशन पे। अगर हम किसी बोन को उठाते हैं तो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट, जो हमारा उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए पढ़ने का, हम पहले उसको टॉपिक उसको हम एक सीरियल वाइज पढ़ें। उसके पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ें, उसका साइड डिटर्मिनेशन पढ़ें एंड उसके फीचर्स पढ़ें। सो सेकंड आते हैं हम इसके साइड डिटर्मिनेशन पे। सो द अपर एंड इज राउंडेड। अगर हम इसके अपर एंड को देखें तो राउंडेड होती है टू फॉर्म द हेड। ये हमारा अपर एंड जो होता है राउंडेड होता है, ये फॉर्म करता है हमारे हेड को। द लोअर एंड आते हैं इसके लोअर एंड पे। जो इसका लोअर एंड होता है वो एक्सपेंडेड होता है फ्रॉम साइड टू साइड। अगर हम इसके साइड टू साइड देखें तो एक्सपेंडेड होता है एंड फ्लैटेंड। सो ये हमारे हुई अपर एंड लोअर एंड की बात। एंड सेकेंड पॉइंट, द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली। अगर हम इसके हेड को देखें तो मीडियली डायरेक्टेड होता है। मीडियली किस हिसाब से? ये हमारा ऐड होता है स्कैपुला के स्कैपुला पे। तो जब स्कैपुला पे अटैच होगा तो हमारे मीडियल साइड हल्का सा टिल्ट होगा। सो इट इज़ अ प्लेस डायरेक्ट मीडियली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, एंड बैकवर्ड, हल्का सा झुका हुआ, पीछे की तरफ झुका हुआ। सो द लेजर टुबिकल, ये हमारे लेजर टुबिकल, द लेजर टुबिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अपर एंड। अगर हम इसके अपर एंड से देखें तो ये हमारा लेजर टुबिकल निकला हुआ होता है। एंड इट इज़ लिमिटेड लेटरली टू द सल्कस सल्कस इंटरकस। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा सल्कस इंटरकस से जाके एकदम मैच होता है। ये स्टार्ट होता है हमारे लोअर एंड ऑफ द हेड से और एंड होता है हमारे सल्कस टर्मिनस से। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो हमारा जो ह्यूमरस होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। हेड में, इसका साफ्ट और इसका लोअर एंड। सो हम बात करते हैं पहले इसके अपर एंड में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड। सो हमारा हेड जो होता है वो मीडियल के साइड में झुका, मीडियली होता है, अपवर्ड साइड में होता है और बैकवर्ड साइड में हल्का सा टिल्ट होता है। इट आर्टिकुलेट विद द ग्लेनोइड कैविटी। हमने स्कैपुला में पढ़ा कि ग्लेनोइड कैविटी होती है जिससे इसका हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होता है एंड फॉर्म द सोल्जर जॉइंट। द हेड फॉर्म्स वन थर्ड ऑफ द स्फीयर एंड इट्स मच लार्जर देन द ग्लेनोइड कैविटी। जब ये हमारे ग्लेनोइड कैविटी से अटैच होता है तो इसकी जो डायमीटर होती है ग्लेनोइड कैविटी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। एंड इसका मात्र 1/3 पार्ट ही उससे जाके अटैच होता है एंड फॉर्म करता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। यहाँ देखिए आपको एक लाइन लाइन प्रिटेंड हो रही होगी, इसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। सो द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस इज कॉल्ड द एनाटॉमिकल नेक। ये हमारी हेड और अदर पूरे पार्ट्स को ये डिवाइड कर देती है दो पार्ट्स में, हेड एंड द अदर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस। द थर्ड पॉइंट इज लेसर ट्यूबिकल। द लेसर ट्यूबिकल इज एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। सो द हमारा जो लेसर ट्यूबिकल होता है वो हमारा एलिवेट होता है हमारे लोअर पार्ट ऑफ द हेड से। सो इट इज कॉल्ड द लेसर ट्यूबिकल। लेसर ट्यूबिकल। अगर आप बोन को अपने हाथ में लेंगे एंड उसको फ्रंट साइड को देखेंगे जो हमारे हेड से जस्ट पीछे होगा,
उसमें आपको दो ट्यूबिकल नजर आएंगे। एक छोटा होगा जिसको हम लेजर ट्यूबिकल कहते हैं, जिसका हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे लोअर पार्ट ऑफ द हेड से। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द ग्रेटर ट्यूबिकल। द ग्रेटर ट्यूबिकल इज द एलिवेशन ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड। तो अगर हम अपर एंड के लेटरल पार्ट को देखें, ये हमारा मीडियल पार्ट हो गया। अगर हम इसके लेटरल पार्ट को देखें तो ये हमारे से एलिवेट होता है एंड फॉर्म करता है हमारे ग्रेटर ट्यूबिकल को। अब हम इसके फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा होता है इंटरट्यूबिकल सल्कस। इंटरट्यूबिकल सल्कस या हम इसको बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं। सो द इंटरट्यूबिकल सल्कस और बाइसिपिटल ग्रूव्स सेपरेट द लेजर ट्यूबिकल मीडियली फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबिकल। अगर हम देखें कि हमारे लेजर ट्यूबिकल और ग्रेटर ट्यूबिकल के बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट होती है जो इसको डिवाइड करती है, जिसको हम कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव या सल्कस इंटरकस ग्रूव। आते हैं सिक्स पॉइंट पे। सो द नैरो लाइन सेपरेटिंग, ये एक हमारी लाइन प्रेजेंट होती है यहाँ पे जो काफ़ी नैरो होती है, जिसको मॉर्फोलॉजिकल नेक इसको हम कहते हैं सर्जिकल नेक, जो कि हमारी डिवाइड करती है साफ्ट ऑफ द ह्यूमरस एंड द अपर एंड ऑफ। सो द एनाटॉमिकल नेक्स डिवाइड्स अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड द शाफ्ट। हमारी एनाटॉमिकल नेक प्रेजेंट होती है, एनाटॉमिकल नेक जो हमारी साफ्ट और अदर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस को डिवाइड करती है। एंड जो इसका लास्ट पार्ट है, ये हमारी यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल नेक प्रेजेंट होती है। सो द मॉर्फोलॉजिकल नेक लाइज बिटवीन द 0.5 मीटर बिलो द एनाटॉमिकल नेक। अगर हम एनाटॉमिकल नेक की पोजीशन देखें, उसे 0.5 मीटर जस्ट बिलो हमारी प्रेजेंट होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक, जिसको हम इफिफाइसियल लाइन भी कहते हैं। सो जो हमारी हेड होती है वो 6 पार्ट में डिवाइड होती है। हेड इसके 6 पार्ट होते हैं, जो कि हमारी होती है लेजर ट्यूबिकल, ये हमारी लेजर ट्यूबिकल होती है। ग्रेटर ट्यूबिकल, इसका हेड पोर्शन, थर्ड है इसका हेड पोर्शन। इंटरट्यूबिकल सल्कस, जो हमारी प्रेजेंट होती है लेजर ट्यूबिकल और ग्रेटर ट्यूबिकल के बीच में। फोर्थ फिफ्थ होती है हमारी एनाटॉमिकल नेक, एंड लास्ट वन होती है हमारी मॉर्फोलॉजिकल नेक, अब हम अपर एंड के बाद आते हैं हमारे साफ्ट पे। तो साफ्ट इज़ अ राउंडेड इन अपर हाफ। अगर हम इस अपर हाफ की बात करें तो हमारी जो साफ्ट होती है वो राउंडेड शेप की होती है, बट इन द लोअर हाफ इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप। सो अगर हम लोअर हाफ की बात करें तो ये हमारा ये हल्का सा ग्रूव अपवर्ड की डायरेक्शन में हल्का सा उठा होता है, जो हमारा एक फॉर्म करता है ट्रायंगुलर शेप। अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल डाइसेक्शन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रायंगल शेप में डिवाइड हो जाती है लोअर हाफ। तो जो हमारा जो हमारा शाफ्ट होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है बॉर्डर एंड सेकंड वन होता है हमारा सरफेस। अब बॉर्डर और सरफेस में हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसके भी हमारे 3 होते हैं। फर्स्ट होता है एंटीरियर बॉर्डर, सेकंड वन इज मीडियल एंड थर्ड वन इज लेटरल। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये हमारा होता है एंटीरियर बॉर्डर, ये हमारा लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं लेटरल बॉर्डर, और ये हमारे मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं मीडियल बॉर्डर। सो आइए इसके बारे में और थोड़ी सी डीप नॉलेज लेते हैं। सो द अपर वन थर्ड ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर, अगर हम इस एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो इसका जो अपर 1/3 होता है ये हमारा फॉर्म करता है लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबिकल सल्कस, एंड इन द मिडिल ऑफ द पार्ट इट हैज़ एंटीरियर मार्जिन ऑफ द डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। हमारी डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी होती है जो हमारे इसके एंटीरियर बॉर्डर के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होती है। एंड द लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर इज स्मूथ एंड राउंडेड। सो जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर होता है इसका अपर 1/3 बनाता है हमारा सल्कस इंटरकस को, और इसका मिडिल पार्ट बनाता है हमारे
कवर्ड होता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से, एंड इसका लोअर हाफ जो होता है हमारा ये स्मूथ एंड राउंडेड शेप में प्रेजेंट होता है। अगर हम लेटरल बॉर्डर की बात करें सो द लेटरल बॉर्डर इज प्रोमिनेंट ओनली इन द लोअर एंड। अगर हम इसके लोअर एंड की बात करें तो ये लोअर एंड में ही काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, वेयर इट फॉर्म द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, जब ये हमारा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा होता है सुप्राकॉन्डाइलर रिज, सॉरी ये हमारा सुप्राकॉन्डाइलर रिज होता है, सुप्राकॉन्डाइलर रिज, कॉन्डाइलर रिज। सो हम बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की। सो द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फ्रॉम द मीडियल लिप ऑफ द ट्यूबरकल। अगर हम इसके लेजर ट्यूबरकल की अगर इसके बात करें तो हमारा मीडियल लिप को फॉर्म करता है, एंड इट इज अबाउट इट्स मिडिल, इट प्रेजेंट इन रफ स्ट्रिप। और इस मिडिल में अगर देखें तो एक रफ स्ट्रिप, क्योंकि हमारे यहाँ न्यूट्रियन फोरामेन प्रेजेंट होता है तो हमारा रफ स्ट्रिप बनाता है, एंड इट इज़ कंटिन्यूस बिलो द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अगर हम इसके लोअर एंड की बात करें तो ये हमारा मीटअप होता है हमारा मीडियल सुपरकॉन्डाइलर रिज में, हमारा फॉर्म करता है लोअर पार्ट में मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, सुप्राकॉन्डाइलर रिज। सो हम इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि हमारा एंटीरियर पार्ट होता है, हमारा स्टार्ट होता है इंटरट्यूबरकल सल्कस से, और जो इसके मीडियल पार्ट में होता, जब इसके हम सेंटर मिडिल में आते हैं तो ये हमारा कवर अप होता है डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी से, और इसके जो लोअर हाफ होता है ये हमारा राउंडेड सर्किल टाइप में हो। अगर हम इसके लेटरल बॉर्डर की बात करें तो ये हमारा प्रोमिनेंट होता है लोअर एंड में, एंड ये जाके मीट अप होता है हमारा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज में। सो दिस एंड द मीडियल जो हमारा बॉर्डर प्रेजेंट होता है वो हमारा मीडियल लिप ऑफ द लेजर ट्यूबरकल से प्रेजेंट होता है, और ये हमारा मीटअप होता है हमारे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज में। अगर हम इसके सरफेसेस की बात करें तो हमारी सरफेसेस जो हमारी होती हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। पहला होती है एंटीरियर लेटरल सरफेस, उसके बाद आती है हमारी एंटीरियर मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। सो हम एक एक करके बात करते हैं। अगर हम इसके एंटीरियर पार्ट को देखें और लेटरल पार्ट को देखें तो इसके बीच में जो हमारा सरफेस प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं एंटीरियर लेटरल सरफेसेस। सो द एंटीरियर लेटरल सरफेसेस प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। द अपर हाफ ऑफ दिस सरफेस इज कवर्ड बाय द डेल्टॉइड। ये अगर हम इसके अपर हाफ को देखें तो ये हमारे डेल्टॉइड मसल से कवर अप होता है, एंड लिटिल अबव द मिडल इट इज मार्क्ड बाय द वी शेप डेल्टॉइड। अगर हम डेल्टॉइड का मतलब देखें तो इसका मतलब है ट्रायंगुलर शेप। तो अगर हम इसके देखें तो ये हमारे डेल्टॉइड शेप में हल्का सा ये डिवाइडेड होता है, एंड बिहाइंड द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, अगर हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के जस्ट पीछे देखें तो हमारे यहाँ से एक ग्रूव निकलता है, यहाँ से ग्रूव होता है, ग्रूव मतलब होता है हल्का सा दरार या गड्ढा टाइप में, जहाँ से हमारी रेडियल नर्व निकलती है। सो अगर हम बात करें तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो हमारे एंटीरियर लेटरल बॉर्डर के जस्ट पीछे अगर देखेंगे तो हमारा ग्रूव प्रेजेंट होता है, जहाँ से हमारी एक नर्व निकलती है जिसका कहते हैं रेडियल नर्व। अब आते हैं हम इसके दूसरे टॉपिक पे जो हमारा एंटीरियर मीडियल सरफेस है। सो अगर एंटीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस के बीच में हम अपना एक एरिया देखें तो इसको एंटीरियर मीडियल सरफेस कहते हैं। सो द एंटीरियर मीडियल सरफेस आर प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर एंड द मीडियल बॉर्डर। So its upper 1/3 is narrow and form the floor of the sulcus tubercle muscle. Sulcus tubercle, अगर हम इसके अपर 1/3 को देखें तो sulcus tubercle का हमारा ये फ्लोर फॉर्म करता है, and nutrient foramen are present between are seen near the medial border below the middle part. अगर हम मिडिल पार्ट के जस्ट नीचे देखें तो हमारा एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है, जहाँ से हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी अंदर इसके अंदर बोन के अंदर जाती है और इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है। सो अभी तक हमने इसके पूरे अब हेड के बारे में बात की, शैफ्ट के बारे में बात की। हेड हमारे 6 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ग्रेटर ट्यूबिकल, लेजर ट्यूबिकल, हेड, फिर एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक एंड सर्जिकल नेक। और अगर हम शाफ्ट की बात करें तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं, एक होता है हमारा बॉर्डर, एक होता है सरफेसेस। अगर सरफेसेस की बात करें तो सरफेसेस हमारे 3 होते हैं। सरफेसेस की बात करें तो हमारे सरफेसेस एंटीरियर लेटरल सरफेसेस, एंटीरियर मीडियल सरफेसेस एंड द पोस्टीरियर सरफेसेस। और अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर भी हमारे 3 होते हैं, एक होता है एंटीरियर बॉर्डर जो हल्का सा उठा होता है, एक होता है लेटरल बॉर्डर, एक होता है हमारा मीडियल बॉर्डर। सो आप बात करते हैं इसके लोअर पार्ट को।
लोअर पार्ट का। सो द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द कॉन्डाइल विच एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। अगर हम इसके साइड टू साइड की बात करें तो हमारा हल्का सा फैला हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्डाइल। सो ये हमारा हो गया मीडियल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल। ये हमारा होगा लेटरल कॉन्डाइल। ये मीडियली प्रेजेंट है, सो इसको हम मीडियल कॉन्डाइल कहते हैं। इसको ये लेटरल प्रेजेंट है, तो हमारे लेटरल कॉन्डाइल। एंड जो हमारा लोअर पार्ट होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस एंड नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलेटिंग सरफेस का मतलब होता है जो जाके किसी बोन के साथ अटैच हो, अटैचमेंट हो, उसको आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेस कहते हैं। एंड जो ऐसे बिना अटैचमेंट के प्रेजेंट हो उसको नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस को। सो जो हमारे आर्टिकुलेटिंग सरफेस में जो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा आता है कैपिटिकुलम। कैपिटिकुलम जो हमारा प्रेजेंट होता है लेटरल साइड में। सो द कैपिटिकुलम इज अ राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस। ये हमारे जाके रेडियस से अटैच होता है, रेडियस बोन से, जो हमारे मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है। सो इट्स फॉर्म विद द रेडियस मसल। अगर हम इसके मीडियल साइड में जाए तो हमारा होता है ट्रॉक्लिया, जिसका ग्रीक मीनिंग होता है पुली। सो इट इज अ पुली शेप्ड, अगर आप देखें तो पुली शेप्ड में होता है। एंड इट आर्टिकुलेट विद द ट्रॉकियल नॉच ऑफ द अल्ना। सो हमारे अगर हम फोर आर्म के बारे में बात करें तो हमारा जो फोर आर्म होता है इसके मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है अल्ना, एंड इसके लेटरल साइड में होता है रेडियस। सो इट्स फॉर्म आर्टिकुलेशन विद द अल्ना। The medial edge of the trochial project downward 6 mm more than the lateral edge. So अगर हम इसके अगर इसके हम उसके बारे में बात करें, इसके सरफेस के बारे में, तो ट्रॉक्लिया हल्का सा ये कैपिटिकुलम के नीचे होता है, जो कि 0.6 मिलीमीटर नीचे होता है। सो इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस में दो ही पार्ट्स है, कैपिटिकुलम जो हमारा अटैच होता है रेडियस मसल्स, रेडियस बोन से, और ट्रॉक्लिया जो कि हमारा अटैच होता है अल्ना मसल्स, अल्ना बोन से। अब बात करते हैं इसके नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट पे। सो द इसका जो पहला नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट है वो हमारा है मीडियल इपिकॉन्डाइल। ये हमारा मीडियल इपिकॉन्डाइल होता है, जो हमारे मीडियल इपिकॉन्डाइल जो हमारे मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है। सो द मीडियल इपिकॉन्डाइल इज ए प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन। यह प्रोजेक्ट है, बाहर निकला हुआ, इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। सो ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड के मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है। एंड इट इज सबक्यूटेनियस एंड इजीली फेल्ट ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो। अगर हम अपने एल्बो को अगर मीडियली साइड में अगर टच करें तो हमें हल्का सा ये बोन निकला हुआ प्रेजेंट होता है। अगर हम लिटिल फिंगर के एकदम जस्ट नीचे वाले बोन पे जाएंगे, मिडिल फिंगर को से होते होते अगर हम एल्बो की तरफ जाएंगे तो यहाँ हल्का सा बाहर निकला हुआ बोन प्रोजेक्शन फील होता है। इसी को हम कहते हैं मीडियल कॉन्डाइल। अगर हम लेटरल कॉन्डाइल के बारे में बात करें तो लेटरल कॉन्डाइल इज स्मॉलर देन द मीडियल कॉन्डाइल। आप डायग्राम से आपको पता चला कि जो हमारा लेटरल कॉन्डाइल है ये मीडियल कॉन्डाइल से काफ़ी छोटा है। एंड इट इज़ एंटीरियर लेटरल पार्ट, ये हमारे एंटीरियर लेटरल पार्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे बताया ना, एंटीरियर प्लस लेटरल पार्ट में प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ हैज़ अ मस्कुलर इम्प्रेशन, और यहाँ पे मसल्स जो हमारे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं मसल्स। सो द थर्ड पार्ट इज, हम आते हैं इसके सुप्रा कॉन्डाइलरीज में। सो द शार्प लेटरल मार्जिन, अगर हम इसके लेटरल मार्जिन को देखें तो काफ़ी शार्प होता है। एंड present between the and it just present above the margin of the lower end, and it is called a supracondylar, lateral supracondylar is, क्योंकि lateral side में present होता है। and the fourth part is the medial supracondylar is, and it is similar to the medial supracondylar is। तो हमारे जो सुप्रा और मीडियल और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर होते हैं सेम होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे लोअर एंड के जस्ट ऊपर। अब बात करते हैं हम इसके डिप्रेशन के बारे में। सो जो हमारे मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है इसको हम कोरोनॉइड फोसा कहते हैं। सो द कोरोनॉइड फोसा इज अ डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एक्सपेक्ट ऑफ द ट्रॉक्लिया। ट्रॉक्लिया के जस्ट ऊपर अगर हम देखें तो प्रेजेंट होता है हमारा कोरोनॉइड फोसा, एंड इट इज एकोमोडेट विद द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। और ये हमारा जो अल्ना होता है उसका जो हमारा अल्ना होता है उसके एक्रोमॉइड प्रोसेस से जाके अटैच होता है। जब हमारा एल्बो जो होता है फ्लेक्स होता है, जब हमारा एल्बो खुलता है, अगर हम अपने आर्म को खोलें तो जो हमारा अल्ना का जो हमारा लेटरल मीडियल पार्ट होगा यहाँ जाके अटैच होगा, क्रोनॉइड फोसा में जाके आर्टिकुलेट हो जाता है।
उसके बाद आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे, जो हमारा होता है रेडियल फोसा। रेडियल फोसा। So the radial fossa is a depression present just above the anterior aspect of the capiticulum. It accommodates the head of the radius when the elbow is flexed. So जो हमारा elbow जो होता है flex होता है, तो हमारा जो हमारा head of the radius होता है वहाँ जाके accommodate होता है, यानी मिलता है, इकट्ठा होता है। अगर हम अपने आर्म को फ्लेक्स्ड पोजीशन में रखें तो हमारा रेडियल फोसा में जाके जो हमारा रेडियस बोन हो गया उसका रेडियल प्रोसेस जाके या इसी पार्ट पे अटैच हो जाएगा। अगर हम ट्रॉक्लिया के पोस्टीरियर पार्ट को देखें तो यहाँ हमारा हल्का सा डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ओलिक्रोनॉन फोसा। सो द ओलिक्रोनॉन फोसा इज जस्ट लाइक अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रॉक्लिया। ट्रॉक्लिया के अगर हम पीछे वाले पोर्शन में देखें तो ये हमारा होता है ओलिक्रोनॉन प्रोसेस, ओलिक्रोनॉन फोसा। इट्स एकोमोडेट द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना व्हेन द एल्बो इज एक्सटेंडेड। अगर हम अपने एल्बो को अगर एक्सटेंड करेंगे सो जो हमारा यहाँ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस होगा जो पूरी अल्ना में प्रेजेंट होता है, आगे आने वाले वीडियोस में अल्ना के बारे में बात करें, वो यहाँ के एकोमोडेट हो जाता है। सो ये हमारा हुआ पूरा, हमने बात की अपर पोर्शन की, हमने बात की शाफ्ट की, हमने बात की लोअर एंड की। अपर शाफ्ट में हमारे हेड में हमारे 6 पार्ट्स है जो कि ग्रेटर ट्यूबिकल, लेजर ट्यूबिकल, हेड एंड इसके 3 नेक्स, एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक एंड सर्जिकल नेक। एंड उसके बाद हमने शाफ्ट की बात की जो हमारे 2 भाग में डिवाइड होते हैं, सर्फेसेस एंड द बॉर्डर। हमारे जो बॉर्डर होते हैं एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड द लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड द एंटीरियर सरफेस। और अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें, सरफेसेस की, द एंटीरियर लेटरल सरफेस, एंटीरियर मीडियल सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस। और वहीं अगर हम बात करें हमारे लोअर पार्ट की, तो लोअर पार्ट जो हमारा होता है वो हमारे फ्लैटेंड होता है, एक्सटेंडेड होता है मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल में। फिर हमारे उसके जस्ट नीचे कैपेटिकुलम होता है जो हमारी लेटरली प्रेजेंट होता है, एंड ट्रॉक्लिया उसके जो हमारे मीडियली प्रेजेंट होता है। सो दैट्स इट, ये हमारा वीडियो का एंड हुआ। एंड इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके मसल अटैचमेंट, कि हमारे इस बोन से कौन कौन से मसल अटैच होते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इससे पहले वाली वीडियो को पूरा देख के आइए ताकि आपके सारे कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हों, और मुझे प्लीज़ फीडबैक बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।